साल 1965। सरहदें खामोश थीं, लेकिन खामोशी के पीछे एक तूफान पल रहा था। एक सुनसान, वीरान, नमकीन रेगिस्तान, रन ऑफ कच्छ, जहां ना शहर थे, ना बड़ी आबादी। लेकिन यहीं से शुरू हुई वो कहानी जिसने पूरी दक्षिण एशिया की तारीख बदल दी। यहां एक सवाल पैदा होता है, इतने वीरान इलाके के लिए दो मुल्क क्यों टकरा गए? बैकग्राउंड: एक अनसुलझा इलाका, रन ऑफ कच्छ, सिंध और गुजरात के बीच एक ऐसा इलाका था जिसकी सरहद साफ तय नहीं थी। ब्रिटिश दौर में भी यह इलाका पूरी तरह डिफाइन नहीं हुआ था। यहां एक सवाल पैदा होता है, क्या यह सिर्फ एक जमीन का झगड़ा था? मेरा मानना है, नहीं। यह जमीन से ज्यादा इज्जत और स्ट्रेटजी का मसला था। हालात बदलने लगे 1965 की शुरुआत में। छोटी झड़पें शुरू हुईं, पेट्रोलिंग टकराने लगी, तनाव बढ़ने लगा। लेकिन अभी तक ये सब कंट्रोल में था। यहां सवाल, फिर अचानक जंग क्यों हुई? पाकिस्तान की सोच, पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप एक चीज समझना चाहती थी, भारत का रिएक्शन कैसा होगा? क्या वो तेज जवाब देगा या पीछे हटेगा? यहां एक सवाल पैदा होता है, क्या यह एक टेस्ट था? जवाब: जी हां, ये एक तरह का स्ट्रेटेजिक टेस्ट था ऑन ऑपरेशन डेजर्ट हॉक। पाकिस्तान ने एक प्लान बनाया, ऑपरेशन डेजर्ट हॉक। मकसद: कुछ पोस्ट्स पर कब्जा, भारत को टेस्ट करना, उसकी कमजोरी समझना। टकराव शुरू अप्रैल 1965। अब छोटी झड़पें पूरी लड़ाई में बदल गईं। ब्यार बेट सरदार, पोस्ट जगहें छोटी थीं, लेकिन लड़ाई असली थी। और कहानी यहां से तेज हो जाती है। रेगिस्तान में टैंक चल रहे थे, धूल उड़ रही थी और दोनों तरफ फौज आमने सामने थी। यहां एक सवाल पैदा होता है, कौन भारी था? जवाब: इस इलाके में पाकिस्तान को बढ़त मिली, भारत का रिएक्शन। भारत ने जवाब तो दिया, लेकिन वो उतना तेज नहीं था जितना पाकिस्तान ने सोचा था। यहां एक बड़ा सवाल, क्या भारत कमजोर था या सिर्फ सावधान? मेरा मानना है, भारत फुल वॉर नहीं चाहता था, इसीलिए उसने लिमिटेड रिस्पॉन्स दिया। नतीजा: एक अहम मोड़, पाकिस्तान ने कुछ इलाके अपने कंट्रोल में ले लिए, भारत डिफेंसिव हो गया और यहीं से सब बदल गया। सबसे अहम सवाल, यहां एक सवाल पैदा होता है, क्या इस छोटी जीत ने पाकिस्तान को ओवर कॉन्फिडेंट कर दिया? जवाब: जी हां, इंटरनेशनल दखल, ब्रिटेन बीच में आया, सीज फायर हुआ, मामला ट्रिब्यूनल में गया। कुछ हिस्सा पाकिस्तान को मिला। असली असर: डीप एनालिसिस, एक गलत आकलन। पाकिस्तान ने समझा, इंडिया स्ट्रांग रिएक्शन नहीं करेगा, दो कॉन्फिडेंस बूस्ट विक्ट्री ने लीडरशिप को बोल्ड बना दिया। तीन स्ट्रेटेजिक शिफ्ट, अब फोकस कश्मीर पर चला गया। चार फ्यूचर डिसीजन, जिब्राल्टर का रास्ता यहीं से बना। आखिरी सीन, रेगिस्तान फिर से खामोश हो गया। लेकिन अब ये खामोशी पहले जैसी नहीं थी। अब ये तूफान से पहले की खामोशी थी। आखिरी सवाल, क्या रन ऑफ कच्छ के बिना 1965 की जंग होती? मेरा मानना है, शायद नहीं, क्योंकि यहीं से फैसला बदल गया। एंडिंग लाइन: कभी कभी छोटी लड़ाइयां इतिहास की सबसे बड़ी जंगों को जन्म देती हैं।